देखिए, एक एक करके हर बात का उत्तर दूंगा और प्रयास ये रहेगा तथ्यों के साथ दूं। और प्रमोद जी देश के लिए वफादार हैं, ये मुझे यकीन है। और ये भी मुझे यकीन है कि इनका जज्बा है, ये देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं जैसे हम सब दे सकते हैं। लेकिन प्रमोद जी, ये बात मैं राहुल गांधी के लिए नहीं कह सकता और मैं वजह आपको बताता हूं। जिस जगह पे ये नारे लगे हों, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और वहां राहुल गांधी खड़े हों, मैं समझता हूं लानत है ऐसी राजनीति पे। और इसलिए बिना संकोच के मैं ये कहूंगा कि प्रमोद तिवारी जी से राहुल गांधी को सीख लेनी चाहिए कि कहां पे एक राजनेता को होना चाहिए और कहां नहीं होना चाहिए। और हां, मैं एक बात और कहूंगा, जब भ्रष्टाचार की आती है, 56 इंच की छाती हो जाती है हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की। 10 साल सत्ता में रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक बनके, किसी की मजाल नहीं है कि उंगली उठा दे। उनका चरित्र गंगा जल की तरह पवित्र है, उनके दामन पे कोई दाग नहीं है। और इसीलिए इसीलिए आज चुनाव हमारे पास आ चुके हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि कौन जीतेगा, लोग ये कह रहे हैं मोदी जी की सीटें कितनी आएंगी। ये होती है पवित्रता की ताकत, जब आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं देश के लिए। आपने सवाल किया, मुझे याद है राहुल जी, मैं भूलता नहीं हूं, याददाश्त मेरी ठीक है, गजनी नहीं हूं बाकी पार्टियों के नेताओं की तरह। आपने कहा कि अजीत पवार के लिए हाईकोर्ट का फैसला, बॉम्बे हाईकोर्ट का आया, उनके खिलाफ जो मामला चल रहा था उसको रद्द किया गया। और इन्होंने कहा कि पार्टी में आते ही क्या चरित्र बदल जाता है? बिल्कुल बदल जाता है, मैं बताता हूं क्यों। ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, जो भी व्यक्ति आता है, पहली बात तो जो पार्टी की मर्यादा है, विचारधारा है, उसके अंतर्गत काम करना होता है। और किसी की हिम्मत नहीं है कि एक पैसे की चोरी जनता की कर सके। जिन्होंने चोरी करी है, जैसे धीरज साहू, 352 करोड़ रुपया नगद वहां से प्राप्त हुआ, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। ये भाजपा सुनिश्चित करती है कि कोई भ्रष्टाचार ना करे। दूसरी बात, मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। शुभेंदु अधिकारी जी टीएमसी से हमारी पार्टी में आए, उनका सीबीआई, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए प्लीज। सीबीआई का मुकदमा चल रहा था, चार्जशीट फाइल हुई जब वो भाजपा में थे। आज तक वो मामला बंद नहीं हुआ। लेकिन आज सवाल ये पूछा जाएगा, मुकुल रॉय टीएमसी से भाजपा में आए और उनका मुकदमा चलता रहा और चार्जशीट लगी, लेकिन वापस टीएमसी में चले गए। अब वो भ्रष्टाचारी हैं या नहीं है? अजीत पवार ये कहते हैं हमारे साथ हैं, भ्रष्टाचारी हैं। महावसूली अघाड़ी में आपने डेप्यूटी सीएम बताया, तो क्या उस वक्त वो भ्रष्टाचारी थे या नहीं थे? ये भी